Q4 अपडेट के ऊपर वो मिले जुले से देखने को मिले। CLSA की तरफ से अंडर परफॉर्म रेटिंग है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो है वो ओवरवेट रेटिंग रखी गई है। करीब करीब 2700 के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आ रहे हैं और CLSA को ये जो अपडेट है वो पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने 2540 रुपए की रेटिंग दी। तो एक मिला जुला सा टेक दोनों की तरफ से आता हुआ, तो दोनों हैवी वेट्स हैं। 2700 का टारगेट दिया, 2500 का टारगेट दिया। लेकिन अगर आप दोनों की तर्क सुनेंगे तो मॉर्गन स्टैनली ये मान रहा है कि शायद जो इनकी ज्वेलरी सेगमेंट है वहां पर जरूर डिक्लाइन देखने को मिला है। जो आउटलुक है वो काफी साउंड है कि अब शादियों का सीजन गोइंग फॉरवर्ड शुरू होने वाला है, तो वो कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड जो नंबर्स है वो अच्छे करता हुआ दिखाई पड़ सकता है और उनका एक जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको लेकर मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। ये पार्ट मॉर्गन स्टैनली ने अपने में ऐड किया है, जिसकी वजह से वो आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन CLSA ये बात मान रहा है कि डिमांड अभी भी ज्वेलरी पार्ट की 2 कंटिन्यू रहने वाली है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मार्जिन पार्ट पे हिट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है आने वाले समय में। और एक आने वाले समय में जो कंपनी की डिलीवरी है वो शायद उतनी बेहतर ना हो जितनी पिछले समय में देखने को मिली है। तो ये दोनों के अपने अपने तर्क हैं और दोनों की अपनी अपनी रेटिंग है, लेकिन कंसेंसस आप ये मान के चलिए एक मिला जुला सा ही यहाँ पे व्यू मान के चल रहे हैं ब्रोकर्स। रखेंगे आप और 380 रुपए के टारगेट्स के लिए वो यहां पर अपनी लॉन्ग साइड पोजीशन लेकर चल रहे हैं। कई सारी वजह, पहले तो ये जो पेरेंट एक्वायर कर रहा है IDFC कारोबार को, इसमें रफली 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का AUM इनको मिलेगा और 4500 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी वैल्यूएशन पर जहां पे डील होते हुए दिखाई पड़ रही है। 6 महीने लगेंगे प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट होने में, अप्रूवल्स लेने में तमाम तरह के। लेकिन कंपनी का ये मानना है कि जिस तरह कंपनी के पास लिक्विडिटी है, इंश्योरेंस स्पेस को गोइंग फॉरवर्ड ये डील करने वाले हैं, वो कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। और उसके अलावा आने वाले समय में वैल्यूएशन जो है वो बाकी पीयर से कंपैरिजन में काफी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो ये एक और पार्ट है जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है। तो बहुत न्यूज फ्लोज रहे हैं स्टॉक के साथ पिछले कुछ समय में, लेकिन अभी भी वो तेजी की बात कर रहे हैं और 380 रुपए के टारगेट्स देख रहे हैं और करीब करीब 1475 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय मैक्रोटेक में दिया है। 37% की प्री सेल्स बढ़ने की बातचीत वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कस्टमर का जो कलेक्शंस है वो भी करीब करीब 36% का एक इंप्रूवमेंट वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे 6% के आसपास का जो डेट रिडक्शन है वो और कंपनी की इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर पैन आउट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, यूके का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी इन्होंने फर्दर इनके जो नंबर्स हैं उनके अंदर एक बूस्टर प्रोवाइड कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट थोड़ा बहुत रहेगा इस क्वार्टर में, लेकिन डिमांड साइड थोड़ी सी साउंड दिखाई पड़ रही है और वो शायद गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी होगा। इसीलिए जेफरीज तरफ से बाय रिपोर्ट है 1475 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की राय। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट रेटिंग है, 2926 रुपए के टारगेट्स के लिए वो यहां पर खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो मल्टी ईयर अर्निंग्स हैं वो अब मौजूदा स्तर के अंदर शायद दिखना शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे इनके लिए एक बढ़िया टेलविंड के तौर पे वो कामकाज कर रही हैं। कंपनी के जो क्वार्टरली अर्निंग है, इस क्वार्टर के अर्निंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें प्ले आउट करेंगी। खासतौर से पेट्रोकेम कारोबार को लेकर जो नंबर्स आते हैं उसको बाजार बहुत कीनली वॉच करने वाला है। और जो लास्ट के जो नंबर्स है इस क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं वो बेहतर साइड पे वो मान के चल भी रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे पोर्टफोलियो में इसे कंटिन्यू किया है टॉप पिक के तौर पर, तो इस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग है और जो टारगेट दिए जा रहे हैं 2926 रुपए के आसपास के हैं। टाटा मोटर्स में 2 तरह का व्यू है। CLSA जो एक समय पर काफी बड़ा बुल था टाटा मोटर्स को लेकर, उनकी सेल रेटिंग अभी भी कंटिन्यू कर रही है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बाय रेटिंग कंटिन्यू कर रही है। 392 ये नए टारगेट आए CLSA की तरफ से सेल साइड पर और मॉर्गन स्टैनली के ओवरवेट रेटिंग है 561 रुपए के टारगेट है। तो दोनों का व्यू अपनी अपनी जगह पे है। पहले CLSA का व्यू आपके सामने रख देते हैं। उनका मानना है कि ये जो 10 नए मॉडल EV स्पेस में बन रहे हैं ये कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन के सामने आ सकते हैं। और जो कंसेप्ट कार उन्होंने कल लॉन्च की है वो EV स्पेस के ऊपर ही आधार मान के उन्होंने की गई है। और आने वाले समय में कंपनी को एक जो कंपटीशन का टेलविंड है वो शायद मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है नहीं ईवी स्पेस में, तो टाटा मोटर को इसका एज मिलेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट उनका ये मानना है कंपनी के बाकी स्पेस जो है वहां पे थोड़ा प्रेशर है, इसीलिए वो इस पर सेल साइड की रेटिंग रख रहे हैं। बाय साइड के लिए एक रेटिंग है कि ये जो ईवी स्पेस में आर्किटेक्चरल चेंज हो रहा है टाटा मोटर्स के लिए, ये एक बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आ सकता है और साथ ही साथ कंपनी एक बढ़िया मार्केट शेयर मेंटेन करेगी ईवी में और कमर्शियल स्पेस में। ये कंपनी का अच्छा ट्रिगर है। तो दोनों के अपने अपने तर्क है, लेकिन ये बाय साइड पर है मॉर्गन स्टैनली और CLSA लगातार सेल साइड पर है और नया टारगेट जो है वो 300 रुपए की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।